पुरानी खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072429006। अपने घर को बेटर बनाओ। सपा मुखिया अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव का पार्थिव शरीर भैंसाकुंड ले जाया जा रहा है। वहां अंतिम संस्कार किया जाना है। अंतिम संस्कार में कौन कौन शामिल हुआ, कौन मुखाग्नि देगा, इन तमाम जानकारियों के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। प्रतीक यादव का पार्थिव शरीर सर भैंसाकुंड ले जाया जा रहा है। अंतिम यात्रा में कौन कौन शामिल हुआ और कौन मुखाग्नि देगा, क्योंकि मुखाग्नि को लेकर भी कई तरह की चर्चाएं हो रही थी सर। प्रतीक यादव की अंतिम यात्रा निकल चुकी है घर से समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर। वहां पर उन्हें पहले तो कंधा दे करके लाया गया उनके शव को, फिर उसके बाद उनके वाहन पर शव को रखा गया। इस दौरान सैफई परिवार वहां पर दिखाई दिया। धर्मेंद्र यादव जो सांसद हैं वो भी वहां पर कंधा देते हुए दिखाई दिए और धर्मेंद्र यादव के अलावा आदित्य यादव ने भी कंधा दिया। तो सैफई परिवार दुख की इस घड़ी में साथ खड़ा हुआ नजर आया। शव यात्रा में बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग शामिल हैं इसमें। और आपको बता दें कि जब को निधन हुआ प्रतीक यादव का, तो सबसे पहले हॉस्पिटल मर्चुरी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पहुंचे थे। ये अलग बात है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर तमाम पार्टियों के नेता उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। कई ऐसे मंत्री और कई दोनों डिप्टी सीएम, अगर बात करें केशव प्रसाद मौर्य की, वो भी आज पहुंचे हुए थे। और ब्रजेश पाठक जो दूसरे डिप्टी सीएम हैं वो भी पहुंचे हुए थे। सुरेश खन्ना पहले ही पहुंच चुके थे। आराधना मिश्रा जो कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता हैं वो भी श्रद्धांजलि देने पहुंची थी। तो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर और समाजवादी पार्टी का पूरा कुनबा, शिवपाल यादव कल भी गए, आज भी वो आवास पर थे। और डिम्पल यादव बार बार कई बार आती जाती रहीं। तो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अलावा भी अन्य पार्टियों के नेता दुख की इस घड़ी में वो खड़े नजर आए। तो ये दुख की ऐसी घड़ी जो शायद अब लौट के नहीं आ सकती, इसलिए प्रतीक यादव के निधन में तमाम बड़ी संख्या में यहाँ पर समर्थक उमड़े हुए हैं और उन्हें भैंसाकुंड ले जाया जा रहा है जहाँ पर अंतिम संस्कार होगा। अब अंतिम संस्कार को लेकर बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे होंगे कि अंतिम संस्कार में मुखाग्नि कौन देगा। तो एक बात निकल करके आ रही है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे थे प्रतीक यादव, अखिलेश यादव के हैं छोटे भाई। तो मुलायम सिंह यादव जी भी अब नहीं हैं। ऐसे में अखिलेश यादव क्या मुखाग्नि दे सकते हैं, ये बात आ रही है। तो ये भी कहा जा रहा है कि चूंकि समाजवादी पार्टी की उन पर जिम्मेदारी है, इसलिए उनकी दो बेटियां हैं, दो बेटियां भी मुखाग्नि उनमें से कोई दे सकता है। तो अब देखना होगा कौन मुखाग्नि देगा। लेकिन शव यात्रा जो लंबी यात्रा है उसको तय करते हुए कड़ाके की धूप में उनके समर्थक बड़े पैमाने पर वो सड़कों पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आपको बता दें कि प्रतीक यादव अनंत यात्रा पर हैं और इस अनंत यात्रा में बहुत सारे उनके साथी जो जिम से ताल्लुक रखते थे, जो उनके साथ समय बिताए हैं, अब वो दोबारा उनको नहीं मिलेंगे। तो वो बराबर कल से ही उनके साथ साए की तरह बने हुए हैं। कुछ ही देर बाद शव पहुंचेगा अंतिम संस्कार के लिए भैंसाकुंड। वहां पर ये बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव भी आ सकते हैं। वहां पर पहले से ही तैयारियां कर ली गई हैं। जैसे ही वहां
शव पहुंचता है अंतिम संस्कार के लिए, हम एक बार फिर जुड़ेंगे। लेकिन वो तस्वीरें, जब घर से शव निकला तो कुछ दूरी तक पैदल चला, उसके बाद उनके शव को समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर लाया गया, वहां पर वाहन पर रखा गया और वहां से पैदल ही बहुत सारे समर्थक लंबी दूरी तय करके कर भैंसा कुंड के लिए चल पड़े हैं। वो वहां पहुंचते हैं और वहां पर उन्हें अंतिम संस्कार में मुखाग्नि कौन देगा, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। लेकिन ये पल जो है अपर्णा यादव के लिए, उनके मासूम छोटी छोटी बच्चियों के लिए, ये अपने आप में जो कभी इतना बड़ा दर्द जो शायद मिट नहीं सकता, तो जिंदगी की जंग प्रतीक यादव हार गए और ऐसे में पूरे परिवार पर पहाड़ टूटा हुआ है, यादव खानदान पर पहाड़ टूटा हुआ है। महज 38 साल की उम्र में प्रतीक यादव का इस तरीके से निधन होना किसी को विश्वास भी नहीं हो रहा है। लोग पुरानी तस्वीरों को उनकी याद कर रहे हैं, जिन लोगों ने साथ समय बिताया वो याद कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने खुद कहा था कि जो है, जब वो प्रतीक यादव अपनी सेहत के प्रति काफी जागरूक रहते थे, कुछ आर्थिक दिक्कतें हो सकती हैं, व्यापार में नुकसान हो सकता है, इस वजह से शायद बर्दाश्त न कर पाए। बहुत सारी बातें कही जा रही इस मामले में, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है। अभी भी मौत को कुछ लोग संदिग्ध मान रहे हैं। तो ऐसे में अब अंतिम यात्रा पर हैं और अंतिम यात्रा में मैंने आपको बताया कि दलगत भावना से ऊपर उठकर तमाम पार्टियों के नेता कार्यकर्ता अंतिम यात्रा में शामिल हैं और थोड़ी देर में भैंसा कुंड पर अंतिम संस्कार होगा प्रतीक यादव का, और वहां पर मुखाग्नि कौन देगा, ये जैसे ही खबर आती है फिर एक बार प्रियांशु आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। जी बिल्कुल। तो सपा मुखिया अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव का पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए बैकुंठ धाम यानी भैंसा कुंड ले जाया जा रहा है। इस दौरान कड़ी धूप में उनके समर्थक, उनके शुभचिंतक बड़ी संख्या में मौजूद हैं। तमाम पार्टियों के बड़े बड़े नेता भी पहुंचे हैं और अब देखना होगा कि उनके पार्थिव शरीर को मुखाग्नि कौन देता है, वो भी इंडिया दर्शकों तक पहुंचाने का काम करेगा। इस दौरान सैफई परिवार पूरा जो है इस दुख की घड़ी में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और साथ चल रहा है।